गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो कंटिन्यू चैप्टर नमक का दारोगा। कल हमने पढ़ा था कि जब दारोगा जी ने वंशीधर को अलोकदीन को पकड़ लिया था तब क्या हुआ था। अलोकदीन ने सोचा था कि वो मेरा ही आदमी है, मेरे हिसाब से चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उन्होंने उसको अरेस्ट करने के लिए कहा तो उनको ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उनके पैरों से ज़मीन खींच ली हो। हमने यहाँ कल पढ़ लिया था। आगे उन्होंने कहा स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट है। कहीं ना कहीं उनके स्वाभिमान को और उनका जो धन था उस सारी चीज़ को बहुत ज़्यादा ठेस लगी, किंतु तब तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। लेकिन उसके बाद भी उनको कहीं ना कहीं पैसे की शक्ति पर पूरा भरोसा था कि कहीं ना कहीं मैं पैसे का इसको लालच दूंगा तो वह कहीं ना कहीं पैसा बना ही लेगा, उसके आधार पर मुझे छोड़ देगा। अपने मुख्तार से लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे हो रहे हैं। उन्होंने अपना जो लाला जी थे उनसे कहा कि आप दरोगा जी को 1000 का नोट दीजिए, कहीं ना कहीं वे बहुत परेशान हैं, व्याकुल हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा 1000 नहीं, 1 लाख में मुझे सच्चे मार्ग से हटा सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं जब हम लोग पिक्चर्स देखते हैं उसमें जो ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर होता है तो वो अपने ईमान से बिल्कुल भी नहीं डगमगाता है, बल्कि वो अपना कर्तव्यनिष्ठ पूरा करता है, कर्तव्य को पूरा करता है। इसी तरह जो दारोगा जी थे वह भी कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे थे, अपने सच्चे मार्ग को पूरा कर रहे थे और वह नहीं रुके। आगे वो कहते हैं कि धर्म की इस बुनियादी दृढ़ता और देव दुर्लभ को त्याग पर मन बहुत झुंझलाया, दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। आगे वो कहते हैं कि जो बुद्धि लगा रहे थे वो और जो वो त्याग कर रहे थे उन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मन झुंझला रहा था, बहुत परेशान हो रहे थे कहीं ना कहीं। तो उन दोनों शक्तियों में एक युद्ध सा होने लगा कि देखते हैं ईमानदारी जीतती है या फिर पैसे की शक्ति जीतती है। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने किए, 1 ने से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हज़ार तक पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख खड़ा ही रहा। उन्होंने बहुत कोशिश करी और एक के बाद वो पैसे की जो मात्रा थी, संख्या थी, वो बढ़ाते चले गए कि वो अब कहें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। जो वंशीधर थे वो टस से मस नहीं हुए और वह ईमानदार की भांति रहे, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश की, पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। आगे वो कहते हैं लेखक कि जो दारोगा था वो पर्वत की तरह बिल्कुल अटल था, अविचलित था, ना तो वो विचलित हो रहा था पैसे को देख के, ना तो उनके मन में लालच आ रहा था और ना ही कहीं ना कहीं वह उस चीज़ को लेके परेशान हो रहे थे, ना वो अपने जो उनका निर्णय था उससे वह डगमगा रहे थे। अलोकदीन निराश होकर बोले अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। जो अलोकदीन था उसने कहा, उसने बहुत सारा पैसे की उनको लालच दी, 1, 2, 3 आगे बढ़ता चला गया, वो गिनती बढ़ाता गया, लेकिन जो दारोगा थे वो टस से मस नहीं हुए। अंत में उन्होंने कहा ठीक है, अब इससे ज़्यादा मेरा साहस नहीं है, अब आपको अधिकार है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, बदलुसेन मन में दारोगा को देता हुआ पंडित अलोकदीन की ओर बढ़ा और पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। दारोगा जी थे, उन्होंने अपना जो व्यक्ति था उसको आवाज़ लगाई अलोकदीन को गिरफ्तार करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो पंडित अलोकदीन थे वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और घबराकर एकदम से पीछे हट गए थे। आगे जो हैं पंडित अलोकदीन कहते हैं बड़ी ही दीनता से दुखी सा चेहरा बनाते हुए और बोलते हैं बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। मतलब अभी भी वो उसको रिश्वत देने के लिए मजबूर कर रहा था कि वो कैसे भी रिश्वत ले ले। तो वो कह रहा था कि चलो आप ईश्वर का नाम लेकर कह रहा था कि मुझ पर दया करो और हम 25,000 रुपये में अपना निपटारा कर लेते हैं। आगे वो कहते हैं इससे आगे संभव नहीं है, मेरी इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है कि मैं आपको अब आगे दूँ। आगे वो कहते हैं कि आगे मुझे संभव नहीं है, 40,000 पर भी नहीं। आगे वो कहते हैं कि मैं 40,000 दूंगा, लेकिन जो दारोगा जी हैं वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल संभव नहीं है।
आगे वो कहते हैं कि 40 लाख पर भी असंभव है। वो कहते हैं कि आप 40,000 क्या, आप मुझे 40 लाख भी देंगे तब भी संभव नहीं है कि मैं आपसे रिश्वत लूँगा। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। जो वंशीधर दारोगा जी थे उन्होंने कहा बदलू सिंह से कि भले ये 40 लाख दें, कितने भी लें, मैं इनके लालच में नहीं आऊँगा और तुम इनको हिरासत में ले लो और अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनूँगा। धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। कहीं ना कहीं धन का अपमान हो रहा था और उन्होंने अपने पैरों तले धन को कुचल दिया था, अर्थात उसका निरादर कर दिया था। पंडित अलोपदीन ने पाया कि एक हष्टपुष्ट जो व्यक्ति है हथकड़ियाँ ले उनकी तरफ आ रहा है। चारों ओर निराश और कतार दृष्टि लगे, इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। चारों ओर निराशा थी, सभी लोग बड़ी ही कातर दृष्टि से सबको देख रहे थे कि देखो तो इस प्रतिष्ठित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसकी वजह से अचानक से एकाएक जो अलोपदीन थे वो मूर्छित होकर बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। आप लोगों को पता है कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो जाता है या उसका कोई काला कारनामा सामने आ जाता है तो भले ये कैसी भी बात रात में जाकर पता चलती है लेकिन कहीं ना कहीं लीक हो जाती है। तो आगे वो कहते हैं कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। भले दुनिया सो रही थी, रात हो रही थी, लेकिन दुनिया की जो जीभ है वो चल रही थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टिप्पणी कर रहा था। जिसको भी देखिए वह कहीं ना कहीं इस बात पर बोल रहा था, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, वो पंडित अलोपदीन जी की इन सारी बातों पर चर्चा कर रहा था। अर्थात उनका गिरफ्तार होना कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ था। वहीं पंडित जी के इस व्यवहार पर टिप्पणियाँ कर रहा था, निंदा की बौछारें हो रही थी। जो सारा संसार था, दुनिया था, वो इनके व्यवहार पे बुरी तरह से बातें कर रहा था, टिप्पणियाँ कर रहा था, उनके बारे में ऊट पटांग बातें कर रहा था, निंदा की बौछारें हो रही थी, हर जगह उनकी बुराई ही बुराई हो रही थी। मानो संसार से अब पाप कट गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि सिर्फ और सिर्फ संसार में एक यही पापी व्यक्ति बचा हो, और मानो ऐसा लग रहा था कि इनको गिरफ्तार करने के बाद से संसार में से पाप जो है वो समाप्त हो गया है। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति अपने अपना काम चला रहे थे। जो ये सारे लोग थे कहीं ना कहीं उनके ही नाम पर, उनके ही पैसों द्वारा अपना अपना काम धंधा चला रहे थे। लेकिन इन सभी ने जब दूसरे दिन पंडित अलोपदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और शोक भरी लज्जा से गर्दन झुकाए की तरफ चल रहे तो सारे शहर में हलचल मच गई। कहाँ तो ये सारे लोग इन्हीं से पैसा लेके, इन्हीं से कर्ज लेके अपना काम चला रहे थे। लेकिन जब अगले दिन उनको कोर्ट में, अदालत में पेश किया गया तो ये सभी व्यक्ति इन लोगों के बारे में ऊट पटांग बातें कर रहे थे और उनके हृदय में कहीं ना कहीं गिलानी थी, लज्जा थी, शर्म थी, और वो शोक भरे लज्जा से गर्दन झुका के कोर्ट में अंदर आ रहे थे। तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें ना होती, उग्र ना होती, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ना रहा। जब उनका फैसला होने वाला था तो शायद, कहने की कोशिश कर रहा है लेखक कि मेलों में भी शायद इतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी की भीड़ इनके समय में हुई। लोग छतों पे चढ़ गए, दीवारों पे चढ़ चढ़कर इनकी सुनवाई को सुनने लगे कि अब क्या फैसला होने वाला है। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं था। अदालत में पहुंचने की देर थी कि पंडित अलोपदीन इस अखात वन के लिए सिंध अधिकारी वर्ग, उनके भक्त अमले, उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञापालक, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। ये सभी लोग थे, कहीं ना कहीं उन्होंने सबसे कर्जा ले रखा था इन लोगों ने, और कहीं ना कहीं इनके गुलाम थे, लेकिन ना चाहते हुए भी इनको अपने जो है कर्तव्य को निभाना पड़ रहा था।
लोग जो हैं वो चारों तरफ से दौड़े, सभी लोग विस्मित थे, सभी लोग जो थे बहुत ही ज़्यादा अचानक से विस्मित हो गए थे। आश्चर्य हो रहा था, इसलिए नहीं कि अलोपदीन ने क्यों ये कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे फंस गए। लोगों को इस बात का ताज्जुब नहीं था कि उनको पकड़ लिया गया है या उन्होंने कोई क्राइम किया है, बल्कि उनको तो ये ज़्यादा आश्चर्य था कि उनको कौन है पकड़ने वाला व्यक्ति, किसमें इतनी हिम्मत है, किसमें इतनी ताकत है, कौन इतना दिल वाला है जिसने उनको पकड़ रखा है। आगे वो कहते हैं, ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता, वह क्यों कानून के पंजे में आए। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। जो व्यक्ति इतना प्रतिष्ठित है, मजबूत है, जिसके पास साधनों की कमी नहीं है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो बोलने में एक्सपर्ट है, ऐसा व्यक्ति कैसे और क्यों कानून के शिकार हो गया, कानून के पंजे में फंस गया। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता नहीं और तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए मित्रवकुलों की एक सेना तैयार की गई। जो प्रत्येक मनुष्य वहाँ मौजूद था वो कहीं ना कहीं उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था, उनसे सिंपैथी रख रहा था। और जो वकील लोग थे, है ना, इस आक्रमण को रोकने के लिए, अर्थात इस केस को रोकने के लिए सब लोग अपनी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे थे, अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप थे, उनके पास सत्य के सिवा ना कोई बल था, ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त शस्त्र गवाह थे। जो वंशीधर थे वो चुपचाप वहाँ खड़े हुए थे, उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था, सिर्फ उनके पास जो सबूत थे वो थे सत्य का बल, स्पष्ट भाषण, उसके अतिरिक्त कोई नहीं था। किंतु लोभ से डामाडोल और बिना लोभ के, अर्थात कोई लालच नहीं था उनके मन में, कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि मुंशी वंशीधर को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख रहा था, अर्थात उनको ऐसा लग रहा था कि शायद इस न्याय के मंदिर में कहीं ना कहीं यानी कि बहुत ज़्यादा घपला है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें होने वाली हैं। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों का पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। कहने को थी वो अदालत जहाँ हमें न्याय प्राप्त होता है, परंतु ऐसा लग रहा था यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लोग उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं, सबको उनका पक्षपात करने का नशा छाया हुआ था। और न्याय का पक्ष मेल, किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल है। लेकिन वो कहते हैं पक्षपात और न्याय का क्या मेल हो सकता है। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय कल्पना भी नहीं की जा सकती। और मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। है ना, यानी कि न्याय के ऊपर पैसे वाला व्यक्ति भारी पड़ गया, अर्थात मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। और डिप्टी जजेस ने अपने तजमीन में लिखा, पंडित अलोपदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण और भ्रमात्मक है, यानी कि उन्होंने जो भी प्रमाण और जो सबूत दिए हैं कहीं ना कहीं वो भ्रम पैदा करते हैं, उनसे कुछ भी साबित होने का नहीं होता, गुंजाइश नहीं है। ये बात कल्पना के बाहर के उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया है। ये बात हम सोच भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते कि उन्होंने कुछ लालच के लिए इस तरह का काम भी किया है, अर्थात वो ऐसा काम भी कर सकते हैं। यद्यपि नमक के दारोगा वंशीधर का अधिक दोष नहीं था। वो आगे ये भी कह रहे हैं, साथ में जो जज था उन्होंने ये निर्णय किया कि इसमें वंशीधर जी हैं जो दारोगा, उनका भी इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उसकी ओर विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं कि ये बहुत दुख की बात है कि उनकी कुछ नादानी की वजह से, दारोगा की नादानी की वजह से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अलोपदीन ने इतना बड़ा दुख झेला, इतनी बड़ी परेशानी झेली। हम उन्हें कि अपने काम से सजग और सचेत रहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं उन्हें आदेश देता हूँ कि वे अपने काम और अपने सजगता का पालन करें, हमेशा जो भी काम करें उसके लिए वो सचेत रहें। किंतु नमक से मुकदमे हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, भविष्य में होशियार रहना चाहिए। वो कह रहा है कि नमक के इस मुकदमे के कारण उनकी जो नमक हलाली है और उनकी जो बुद्धि है, विवेक है, उनको कहीं ना कहीं भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए मैं भविष्य में उनको चेतावनी देता हूँ कि आगे वो ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं, अर्थात कोई भी प्रयास ना करें। तो स्टूडेंट, ये पैराग्राफ हमारा आज तक ही है। कल की क्लास में हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू।